समझ आ गई सभी को अच्छे से? देखो बहुत सारे लोग जो है ना अभी बोल रहे थे भाई तुम भी लोग, कौन कौन ऐसा चाहता था कि यार युद्ध जल्दी खत्म हो गया, अगर थोड़े दिनों और चलता तो इंडिया जीत जाती, कौन कौन था ऐसा? है कोई? ठीक है, अभी देखो तुम लोगों को बताता हूँ भाई, अगर ये युद्ध और चलता ना तो क्या हो जाता। नीचे कर दो हाथ सारे। ये दो ऐसे देश हैं जिनके पास क्या है, अपने न्यूक्लियर वेपन, और अगर ये थोड़े दिनों और चलता ना तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होना तय था। अब देखो जैसे दो बंदे लड़ रहे हो और उनके पास ये तो चल रहा हो कि भाई हमने एक दूसरे को थप्पड़ मारनी है, सिर्फ लातें मारनी है, घूसे मारने हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन दोनों के पास शुरा भी हो और उन्होंने ये किया हो कि भाई हम शुरा किसी को नहीं मारेंगे, उससे बंदा मर जाता है, लेकिन हाथ पांव से निग्गर मारेंगे एक दूसरे को, ठीक है। जो बंदा हारने के कगार पे आएगा, जब उसको थप्पड़ से ही वो मारते मारते लास्ट तक ले जाएगा, वो मारने के कगार पे आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, शुरा निकाल लेगा और दूसरे वाले को मार देगा। होता है ना ऐसा? सेम यही सिचुएशन इन दोनों की लड़ाई में होनी थी, जहाँ हो नहीं है आगे, ठीक है। अगर ये दोनों लड़ते अभी तो ठीक है, दुनिया में ऐसा प्रतिबंध है कि कोई भी देश एटम बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये केवल 1945 में, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें एक बार ये इस्तेमाल हुआ था जो एटम बम है, ठीक है। और उसका भी बताऊंगा मैं आपको क्या नुकसान हुए थे, क्या होता है। तो ये हुआ था 1945 में, अभी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तब से लेकर आज तक इनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है कि कोई भी कंट्री इनका इस्तेमाल जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। समझ आ गई अच्छे से? लेकिन अगर लड़ाई चलती, अभी 4 दिन लड़ाई चली थी ना, तो बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान का हो गया था और इंडिया वालों का कम नुकसान हुआ था। अभी अगर 15-20 दिनों और चलती तो क्या हो जाता, पाकिस्तान टोटली खत्म होने की कगार पे आ जाता। तो तब वो क्या करता, इस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना चाहते हुए भी कर देता, और फिर क्या हो जाता, क्या हो जाता, फिर पूरी इंडिया तबाह हो जाती, पूरी दुनिया भी तबाह होने के चांस होते हैं, ठीक है। उसमें अभी हम आराम से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना जो जो बताऊंगा। अभी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, ओए मैं बोल रहा हूँ बात नहीं करोगे तभी पढ़ाऊंगा, पढ़ना है तो फिर बातचीत नहीं होनी चाहिए। दुनिया में 2 विश्व युद्ध हैं। विश्व युद्ध का मतलब है जिसमें पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, ठीक है। एक को बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार, शाबाश, ठीक है। और यार ये फ़ोन कौन कर रहा है, उठा किसका फ़ोन है ये देख। और उसके बाद आता है हमारा, ये हुई थी कब स्टार्ट, 1914 ईस्वी को ये स्टार्ट होती है और कब चलती है, 1918 ईस्वी तक ये चलती है, ठीक है। आगे इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे फिर और भी कुछ फैक्ट अच्छे से। और दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होता है कब, 1947 में, सेकेंड वर्ल्ड वार बोलते हैं उसको, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये 1939 में स्टार्ट होता है भाई, और चलता कब तक है, 1945 तक चलता है। ये कब चलता है, 1945। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखेंगे ना तो ये 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, 2 सितंबर 1945 में, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा इसकी डेट जो है, अभी बातचीत कुछ नहीं होनी चाहिए, मार पड़ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। आगे देख ले, तेरी कॉपी कहाँ है, तेरी कॉपी है कहाँ भाई, तू कॉपी कहाँ छोड़ के आ गया? अच्छा, उसमें ये लड़ाई शुरू होती है 1939 को और चलती कब तक है, 1945 तक, ठीक है। सो फर्स्ट का तो हम बाद में जिक्र करेंगे, सबसे पहले करते हैं सेकंड का, क्योंकि मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ना आज, ये न्यूक्लियर बम के बारे में है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या है, ये जो 1945 के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी ना, इसमें क्या होता है, यूएसए जो है, अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। इसमें जापान ने क्या किया, जैसे हमारे सैनिक लड़ाई लड़ते हैं ना, लेकिन जापान वाले इतने, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, जोश वाले लोग थे, इतने हिम्मत वाले थे, स्ट्रांग लोग थे, जिनको हम वो बोल सकते हैं वीर थे, योद्धा थे। वो बोलते हैं हमारा जो एक एक बंदा है ना, वो क्या है, सोल्जर है। हर एक आदमी वो लड़ाई पे उतर आया था, पूरी जितना भी जापान का देश था, ठीक है। तब अमेरिका ने क्या किया, उनके ऊपर, उनके 2 शहर थे, अभी उनको हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। दिन था वो 6 अगस्त, ठीक है। और
6 अगस्त का दिन था, 6 अगस्त 1945 की वो डेट थी। कितनी थी? 6 अगस्त 1945 का, ठीक है, ये याद रखना। और इनका शहर था पहला जो, उसका नाम था हिरोशिमा। क्या नाम था उसका? हिरोशिमा। उसको याद रख लेना, ये हिरोशिमा उसका एक शहर था। उसके ऊपर पहली बार जो है ना ये बम का इस्तेमाल किया इन्होंने। कब? यूएसए ने दागा था बम किसके ऊपर? नागा, इसका हिरोशिमा नाम है जापान के एक शहर का, ठीक है। और ये पहली बार जब दुनिया में जो था ना वो एटम बम का इस्तेमाल हुआ था, ठीक, समझ आ गई। और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा, कब? 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। ये सेकंड बम जो है वो डालते हैं इसी को, ये भी एटम बम था और ये डलता है नागासाकी के ऊपर। कौन सा शहर था उनका? नागासाकी, ठीक है। इसको मैं एच लिख देता हूँ, इसको सीधा एन लिख देता हूँ, आगे थोड़ा शार्ट लिखने में सुविधा हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। दुनिया में केवल 2 ही बार बम का इस्तेमाल हुआ है और तीसरी बार जो था ना ये 15 अगस्त को डालने वाला था इसके ऊपर ही, तीसरा एटॉमिक बम भी अमेरिका, ठीक है, 15 अगस्त को। लेकिन उससे पहले ये युद्ध, उन्होंने युद्ध विराम कर दिया कि भाई बस अब हम नहीं लड़ेंगे, हाथ खड़े कर दिए थे उन्होंने, ठीक है, समझ आ गई। अब सुनिएगा इसकी रोचक कहानी की एटम बम होता क्या है। एक तो नॉर्मल बम होते हैं ना, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, अगर उसमें कोई भी मिसाइल बम गिरा दिया जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 किलोमीटर तक तो अच्छा नुकसान कर सकता है, ठीक है, 2-3 किलोमीटर तक बच भी सकता है बंदा उससे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर बम होते हैं इसमें ऐसी क्या बात होती है कि भाई इसको बैंड कर दिया है, ये दुनिया में इसके ऊपर अभी लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो सुनना। एक यूरेनियम नाम की चीज़ होती है, याद रखना उसको, क्या बोलते हैं? यूरेनियम। ये यूरेनियम जो है ना, यू लिख देता हूँ मैं, याद रखेंगे आगे, ठीक है। और इस यूरेनियम की खासियत क्या है पता है इस एलिमेंट की? कोयला देखा ना, कोयला जिससे बड़े बड़े प्लांट चलते हैं, जिससे हमारी बिजली वगैरह पैदा होती है, ठीक है, ये कोयले से चलती है वो। अभी एक बिल्कुल ध्यान से सुनना कि अगर हम 27 लाख केजी, ठीक है, इतना कोयला जलाएंगे ना, उससे जो गैस निकलेगी, जो हीट निकलेगी, समझ आ रही है मेरी बात, वो बराबर होगी जब आप 1 केजी जो है क्या जलाओगे? यूरेनियम। समझ आ गई भाई? ध्यान से देख लो हो क्या रहा है। मतलब 27 लाख किलो आपने कोयला जलाना है, उसमें से जितनी भी हीट निकलेगी, जितनी भी गैसें निकलेगी, स्मॉग निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, ठीक है, वो किसके बराबर है? यूरेनियम आपने सिर्फ 1 केजी जलाना है। कितना जलाना है? 1 केजी। ये बराबर हीट एंड लाइट निकलती है इसमें से, समझ आ गई। अब ये सारा जो न्यूक्लियर का खेल है ना, ये यूरेनियम के ऊपर टिका रहता है। किसके ऊपर? समझ आ गई। ये जो यूरेनियम था ना, नागासाकी के ऊपर जो हिरोशिमा बम में इस्तेमाल किया था, ये था 0.6 केजी से लेकर 1 केजी तक का था। इसमें कितना था? जहाँ तो 500 ग्राम था केवल, जहाँ कितना था? 1 केजी। समझ आ गई। और जो इसके नागासाकी के ऊपर डाला था ना, इसमें आप मान के चलिए कि 1 केजी था वो, ठीक है, यूरेनियम। समझ आ गई है। अब होता क्या है इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, कितना नुकसान हुआ था, क्या हुआ था, वो देखेंगे। अब जब भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ना, इसमें अभी मैंने आपको बता दिया 27 लाख कोयला एक साथ जल रहा है और 1 केजी यूरेनियम एक साथ जल रहा है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, इतनी हीट, इतना ये सब कुछ निकलेगा उसमें से। अब होता क्या है, जब ये बम ड्रॉप हुआ, इसका नाम था, ये जो पहले इसकी बात करते हैं, हिरोशिमा के ऊपर डाला था, इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था इसका? लिटिल बॉय इसका नाम रखा गया था, ठीक, समझ आ गई। इसका नाम भी लिख देना जिसने लिखना होगा। और फिर अब जो है इसको मैं थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ, उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला लिख दिया ना सभी ने, ठीक है। जब ये बम गिरता है ना भाई, इसके इर्द गिर्द जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है ना, जैसे मान लो लाड़ में बम गिर रहा है, इसके जो आसपास का इलाका है, इधर मान लो बरमीन है, मराड़ा है, गोरडी है, पंजगराई है, चनूनता, ये बार बार वाला बता रहा हूँ, ठीक है, सरसू वगैरह, ये जितने भी हैं, इतने एरिए में जो हीट होती है ना,
जो तेज होता है, जो आग की लपटें निकलती है, उनका टेम्परेचर होता है 300 डिग्री। समझ आ गई भाई? कितना? 300 डिग्री जो है उसका टेम्परेचर होगा 10 किलोमीटर के अंदर अंदर। और ये बात याद रखना कि पानी कितनी उसके ऊपर उबलता है पता है तुम्हें? 0 पे उबलता है क्या वो? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है। कब आप उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और जब अगर पानी उबल रहा हो तुम लोग उसमें हाथ दे दो, क्या हालत होती है? अगर 2 मिनट रहेगा तो खल्लड़ी उधर ही रह जाती है ना, उसकी स्किन जितनी भी होती है। और इधर टेम्परेचर देख लो कितना है, 300, उससे 2 गुना ज़्यादा। ठीक, अगर इतनी आग इस 10 किलोमीटर के इलाके में लगेगी ही लगेगी, ठीक है, तो इसमें बचने के चांस ना तो किसी पेड़ के हैं, ना किसी आदमी के हैं, ना किसी जानवर के हैं। ये समझ आ गई? ये जो 10 किलोमीटर एरिया होगा ना, इसमें तो बचने के किसी के चांस ही नहीं है। और ये पत्थर होंगे ना जो, ये भी ऐसे पटाखे मारेंगे जैसे मतलब फटते हैं, फटता है ना उसके आग में, इस तरह से ये फटते हुए नजर आएंगे 10 किलोमीटर के अंदर। तो अगर लाड़ में बम गिरा हुआ तो ये एरिया कोल्डी, बर्मीन और ये पंचग्राही के अंदर अंदर जितने भी, उनका तो नामो निशान ही नहीं मिलेगा। समझ आ गई? ये आ गया इसका पहला इफेक्ट कि इतने को, ये जितने भी लोग, जो चीज़ भी आएगी उसको ये मार देगा। ठीक है, पहला तो ये आ गया। अब इसके थोड़ा और बाहर चलते हैं हम लोग, जैसे 20 डिग्री के अंदर, मतलब 20 किलोमीटर रेडियस के बाहर क्या बात होगी इसमें? तो इसमें क्या होगा, इससे निकलती है एक्सरे। क्या निकलती है? एक्सरे। ये ब्लास्ट हो गया, इधर आग वगैरह लग गई, इससे एक बहुत बड़ा धुएं का गुबार निकलेगा, उसमें होगी एक्सरे। एक्सरे देखा है क्या होता है? जब किसी की कोई हड्डियां वगैरह टूटती हैं, एक्सरे करती है ना। हाँ, तो उस एक्सरे का क्या करते हैं, जब लोग हम मानते हैं ना, उसका यूनिट होता है मापने का रोटजन। याद रखना क्या होता है? रोटजन। ये रोटजन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम रोटजन रखा हुआ है। ठीक है, और जब हम लोग ना एक्सरे करवाते हैं तो वो केवल 4 से लेकर 6 रोटजन तक जो है ना, क्या करते हैं, रेडिएशन छोड़ती है हमारे शरीर के ऊपर, हमें पता भी नहीं चलता, और वो हड्डियों को देख के आ जाता है अंदर से। ऐसा ही होता है ना फिल्म के ऊपर जो दिखते हैं, तो हमारी हड्डियां वगैरह सब कुछ दिखता है वहाँ पे। तो वो कितना होता है? 4 से 6 रोटजन। कितना होता है? 4 से 6। समझ आ गई? जो इधर से एक्सरे निकलेंगी ना, उनका वो होंगी 250 रोटजन की। कितनी होंगी? 250 रोटजन की। तो जो 10 किलोमीटर के बार बार जितने भी बंदे, एनिमल्स जो भी आएगा ना, ये उनके कंगाल को भी खा जाएगी, मतलब उनकी हड्डियाँ भी चूरो चूर कर जाएंगी। समझ आ रही है? 6 रोटजन में तो ये मतलब हमारी ऐसी हालत कर देता है कि हमारे शरीर के अंदर जाके हड्डियों को देख के आ जाता है। और जब ये 250 मारेगा ना, तो ये सोच लो तुम लोग, हमारी हड्डियों का कंगाल भी नहीं बचेगा, उसको भी खा लेगा ये। और जैसे हम सांस लेंगे हमारे अंदर चला जाएगा, हमें सेकंड भी नहीं लगेगा मरने में। अगर सुबह ये हमारे ऊपर रेडिएशन ने काम किया ना, शाम को पूरी दुनिया मर जाएगी जो 20 किलोमीटर के अंदर है। अभी हम बात कर रहे थे कहाँ की, बर्मीन, कोल्डी और पंचग्राही, सरसू वगैरह इलाका है ना। अब ये इलाका आएगा लगभग, इसको आप मान के चलते हो जगानू मोड, जखैनी, ये सलगार वगैरह, थोड़ा इस साइड का इलाका, और पीछे जो चौकी वगैरह है, इतने इलाके में ये लोग ऐसे मर जाएंगे। समझ आ रही है? एक्सरे के चक्कर में। ठीक है, समझ आ गई इतनी? इसके बाद और थोड़ा चलते हैं 30 किलोमीटर का एरिया लेके। कितना? 30 किलोमीटर का एरिया लेके। इसमें क्या होगा ना, इसमें जो गैस निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, वो होती है गामा रेज। क्या होती है? गामा रेज। अब इसका क्या काम होता है गामा रेज का? गामा रेज इसको 22 से भी डिनोट करते हैं शायद। ठीक है, अब गामा रेज क्या करती है ना, ये हमारे जो शरीर के ऑर्गन होते हैं ना, जैसे साह लेते हैं हम लोग, हमारी किडनी जो है वो क्या करती है, हमारा यूरिन फिल्टर करती है ना, ये सारे काम करती है। हमारी जो स्टोमक है वो क्या करती है, खाने को पचाती है। दिमाग हमारा जो है काम करता है, हमारे हाथ काम करते हैं। ये सारे जो है ना, गामा रेस इसको डैमेज कर देती है। समझ आए? जैसे साह लेते हैं हम लोग तो क्या होता है, फेफड़ों से साह लेते हैं ना, तो ये डीएनए में घुसकर उसको क्या कर देती है, तितर बितर कर देती है, इसका काम ही नहीं करने देती उसको। तो आपको सांस आएगा, एक बार आपने सांस ले ली अंदर, तो वो उसका ऐसे प्रून सा बना देगी। किसका? जो हमारा वो होता है ना फेफड़े, वो ऐसे बन जाएंगे जैसे छाननी देखी है ना, उसको कितने सुराख होते हैं, और अगर उसको एक छोटा सा भी सुराख हो जाए आदमी तब भी मर जाता है। तो बाकी के जो लोग बचेंगे ना 30 किलोमीटर के एरिया के बाद, वो ऐसे मर जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? ये न्यूक्लियर बम के बारे में बात की जा रही है।